बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप इतनी अच्छी और मानी खेज बातें करते हैं या कोई भी अच्छी बात खैर की बात करता है वो वायरल नहीं होती, जबकि एक शख्स बेहुदा मजाक जिस्म दिखाए या फजूल हरकतें करे तो उसकी फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। तो इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग वही देखना पसंद करते हैं जो आसान हो, फौरी मज़ा दे, जिसमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सर्कस के बाहर हज़ारों लोग तमाशा देखने खड़े होते हैं लेकिन लाइब्रेरी में चंद लोग होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि सर्कस लाइब्रेरी से बेहतर है, क्योंकि सर्कस ख़त्म होते ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन लाइब्रेरी से मिलने वाला इल्म इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। इसी तरह सोशल मीडिया सर्कस भी बन सकता है और लाइब्रेरी भी। ये हम पर है कि हम क्या बनाते हैं। लोग ये भी पूछते हैं कि आपको टिकटॉक व्लॉगिंग से क्या मिलता है। तो हकीकत यह है कि आज सिर्फ मैं नहीं बल्कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग अपना मुल्क छोड़कर यूरोप आ रहे हैं। पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं। क्यों? कोई शौक से नहीं भाग रहा, क्योंकि बल्कि सिस्टम से तंग आकर मजबूर होकर निकलते हैं। यहाँ आकर मुझे ऐसे ऐसे लोग मजबूर मिले हैं जिनकी कहानियां मैं कभी टिकटॉक में शेयर ही नहीं कर सकता। मेरी अखलाकियात, मेरी तरबियत मुझे ये इजाज़त नहीं देती। लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए किस हद तक मजबूर और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। और कितने लोग मुझे मिले हैं जिनके जनाब अपने बच्चे यहाँ पे आने के लिए समुद्रों में डूब के मर गए हैं। और कितने लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने बोला है कि सिर्फ हमारी बेटी की लाश हमें ला के दे दो, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे। कभी उस बाप से पूछना जवान औलाद पालना कितना मुश्किल है। कभी जवान औलाद की लाश जिस बंदे ने उठाई हो उससे पूछना कि जवान औलाद की लाश उठाना कितना मुश्किल होता है। और ये लोग किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अपनी इज्जत, अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। और ऐसे लोग देखे हैं जो 20-20 साल तक यहाँ पर रहते हैं, फैमिली पीछे रह जाती है, वो यहाँ मेहनत करते हैं और जब वापस जाते हैं तो पता चलता है जिनके लिए वो सब कुछ कर रहे थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। किसी की बीवी इधर रह गई, किसी का बच्चा दूर हो गया, किसी का बाप या बेटा उसको मिले बगैर ही दुनिया से चले गए। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें कसूर सिर्फ सिस्टम का नहीं बल्कि हमारा भी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग यहाँ ज़िंदगी गुजार कर मगर इससे कुछ सीख कर आगे नहीं पहुँचाते। अगर हम सिर्फ पैसे भेजने की बजाय अपने लोगों में शऊर देते, इन्हें एजुकेट करते, सही रास्ता दिखाते तो आज पाकिस्तान के हालात कुछ और होते। पाकिस्तान को इस वक्त पैसों की नहीं शऊर की शदीद ज़रूरत है। पैसे बेच बेच कर वहाँ पे कौम बेकारी बन चुकी है। वो भीख मांगने को तो तरजीह देते हैं क्योंकि उनमें शऊर नहीं है। आज भी यही हो रहा है कि लोग सिर्फ अपनी ज़ात के लिए आ रहे हैं और यही फ़र्क है एक आम इंसान और एक ख़ास इंसान में। आम इंसान सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजारता है लेकिन ख़ास इंसान अपनी ज़िंदगी सीख कर दूसरों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश करता है। और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि लोगों को जाहिल कहने की बजाय इनमें इतना शऊर और इल्म भर दो कि वो अपनी जहालत पर खुद ही शर्मिंदा हो जाए। मैंने ये रास्ता चुना है कि मैं लड़ूंगा मगर गाली या नफरत से नहीं बल्कि शऊर से, क्योंकि यूरोप में रहकर इस सिस्टम से बदला लेने का एक ही तरीका है, लोगों में शऊर पैदा करो, लोगों में इल्म पैदा करो। गाली देना एक कमज़ोर तरीका है, लोगों को आज़ाद कर दो जिन पर यह सिस्टम राज कर रहा है। जिस वक्त लोगों में शऊर आ जाएगा ये सिस्टम खुद बहुत मर जाएगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये ज़हन में रखना, जितना रास्ता मुश्किल होगा मेरा इरादा इतना ही मजबूत होगा। और याद रखो, हीरा गंदगी में भी गिरे तो हीरा ही रहता है, लेकिन कंकर महफिल में भी लिपट जाए तो कंकर ही रहता है। अब फैसला आपने करना है कि आप वक्ती वायरल होना चाहते हैं या हकीकी वैल्यू बनाना चाहते हैं, क्योंकि सस्ती शोहरत वक्ती होती है मगर एक इंसान की दुआ ज़िंदगी भर साथ रहती है। और आखिर में मैं बस इतना ही कह दूंगा कि जूते में कोई ख़राबी नहीं है, कम वक्त ये कुछ पैर ही बड़ा है। सोच बदलने से ज़िंदगी खुद बहुत बदल जाती है। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का ये हक बनता है कोई इस कैंपेन में हिस्सा ले, अपनी वीडियो बनाए, उनका काम बनता है कि यहाँ के सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर ये वायरल करें। हम सब यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा ख़ानदान, और यही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि जब अपने बच्चे को तकलीफ हो तो दिल टूट जाता है, लेकिन दूसरों के बच्चे या भाई बहन के साथ जो तकलीफ होती है अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और यही वजह है कि लोग सिर्फ अपने मुफाद के बारे में सोचते हैं, सोशल मुफाद को अपनी ज़ाती मुफाद से नहीं जोड़ते। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पासपोर्ट या पैसे मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि शऊर के बगैर कोई चीज़ बदल नहीं सकती। और पाकिस्तान में पैसे भेजने से असल मसला हल नहीं होता क्योंकि वहाँ जंगल सा माहौल है और इंसानियत ख़त्म हो गई है। पैसा नहीं शऊर भेजना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जहाँ शऊर ना हो वहाँ पैसा भी असर नहीं करता। यूरोप में रहकर इस सिस्टम से बदला लेने का एक ही तरीका है, लोगों में शऊर और इल्म पैदा करो और इन्हें आज़ाद कर दो, क्योंकि जिस वक्त शऊर आएगा ये सिस्टम खुद बहुत मर जाएगा। और यही असल लड़ाई है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए। और यही वो हक है जो हर इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए अपने ख़ानदान के लिए और दूसरों के मुस्तकबिल के लिए भी। बहुत